हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी। आज तक हमने हिंदी के लेक्चर में सिर्फ हमने रिवीजन किया था स्वर, व्यंजन और बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। आज से हम हमारी हिंदी की बुक स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन करो और हिंदी की टेक्स्ट बुक में ओपन करने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। कौन सा चैप्टर है? वर्णमाला। अभी तक हमने स्वर और व्यंजन सीख लिए, लेकिन वर्णमाला है। वर्णमाला का मतलब व्यंजन है, वो कितने टाइप्स के व्यंजन आते हैं, राइट? तो हमारे जो वर्ण है उसको हम कैसे बोलें, तो ये आज हमें सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर है, तो कौन कौन से स्वर है वो आपको पता है। तो यहाँ पे पहले मैं स्वर लिखती हूँ। अ, आ, ई, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ओ, औ, और अह। ये हमारे हिंदी के स्वर है। क्या है? अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ओ, औ, और अह। उसके बाद हमारे व्यंजन क से न तक है, वो हमारे व्यंजन है। क से न तक। तो क से न तक जो व्यंजन है वो व्यंजन कितने टाइप्स के हैं? जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रुप दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो सारे व्यंजन है वो कैसे है? स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। तो क बोलते हैं हम, जिस तरह से क बोलते हैं इसी तरह से ख बोलते हैं। ग, घ और च। फिर जो इसके बाद जो लिखा है वो क्या है? अनुस्वर। तो ये सारे शब्द है वो सेम साउंड से बोले जाते हैं। दैट्स लाइक क। उसके बाद ख। उसके बाद कौन सा है? ग और घ। ग और घ। तो एक क वर्ग के शब्द है वो सेम साउंड से बोले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग वाले वर्ण। उसके बाद च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, च, छ, ज, और क्या है? अनुस्वर है। क्या है? बाकी के जो 2 है वो क्या है? अनुस्वर। तो ये सारे च वर्ग के हैं। च, छ, झ और ज, वो सारे सेम साउंड के हैं। उसके बाद ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ और ण। ये सारे कौन से वर्ग हैं? ट वर्ग। उसके बाद त वर्ग। तो त वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द, ध और न। ये सारे कितने वर्ग में, कौन से व्यंजन में आते हैं? त वर्ग में। त, थ, द, ध और न। उसके बाद कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग। तो प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प, फिर फ, ब, भ और म। ये सारे कैसे व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी
हम जो बोलते हैं क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। उसके बाद जो है य, र, ल और व। य, र, ल और व। ये सारे कैसे व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन। कैसे? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद कौन से आते हैं? व के बाद श, श, श और ह। उसके बाद आते हैं श, श, श और ह। तो ये सारे व्यंजन हैं वो कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन। ह के बाद क्या आता है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र श्रमिक का श्र। तो संयुक्त व्यंजन है हमारे पूरे वर्णमाला में ये 4 अक्षर ऐसे हैं जो 2 शब्द से बने हुए हैं। सिर्फ हम क बोले तो वो क ही है, उसके साथ कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हम क्ष बोले, आप बार बार 2 या 3 बार क्ष बोले तो उसमें कितने लेटर आएंगे? 2। कौन कौन से? क और श। क्ष, क्ष। तो क और श आए। कौन से आए? क और श। तो क पूरा नहीं आता है और श आता है। जो ए है वो पूरा क नहीं है। उसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे नीचे लाइन रोके, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हलंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हलंत। इसका मतलब ये है कि ये पूरा क नहीं है। कैसा क है? आधा। इन दोनों का वर्ड पूरा मैच करो तो क्या हो जाता है? क्ष, क्ष। तो आप 2 वर्ड बोले, लिखा आपने 1 वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे हम? संयुक्त व्यंजन, जिसमें 2 वर्ड्स छिपे हुए, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना 1 ही वर्ड है। और नीचे जो यहाँ पे मैंने ऐसे किया है उसको हलंत बोलते हैं। और उसके बाद क्ष के बाद क्या आता है? त्र। तो त्र में भी 2 शब्द है। कौन कौन से? त प्लस र। त प्लस र, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्र, है ना? आप बोलो त्र। तो त्र, त्र भी बोले, र भी बोले, तो 2 बोले ना। तो त आधा प्लस र पूरा, इसका मतलब क्या होता है? त्र। 2 शब्द मिला के 1 शब्द मिला, उसका मतलब है संयुक्त व्यंजन। फिर क्या बोलते हैं? ज्ञ। ज्ञ, तो ज्ञ में क्या होता है? वो भी ऐसे है। वो भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 2 वर्ड मैच हो रहे हैं। कौन कौन से वर्ड मिक्स हो रहे हैं? झ और अनुस्वर। झ और अनुस्वर। ये क्या है? हिंदी का अनुस्वर। तो हम ज्ञ बोलते हैं तो ये 2 वर्ड से वो मैच करेंगे तो हमें क्या बोलना है? य। फिर श्र। श्र श्रमिक का श्र। तो श्रमिक के जो श्र है उसमें भी 2 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? श्र, श प्लस र, तो क्या हो जाता है? श्र। हलंत स प्लस र, इसका मतलब श आधा और र पूरा, तो हो जाता है श्रमिक का श्र। अब कोई कौन कौन से हमने सीखे वर्णमाला में? स्वर व्यंजन, क से ज्ञ तक व्यंजन है, उसमें हमें सब पार्ट है। स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और नुक्ता वाले अक्षर। आपने देखा होगा हिंदी में हम जब लिखते हैं तो जो वर्ड्स है उसके नीचे, जो अक्षर है उसके नीचे डॉट आता है, होता है ना। जैसे कि झ के नीचे डॉट आता है, फ के नीचे डॉट आता है, तो हम उसको कैसे लेटर बोलेंगे? नुक्ता वाले। कैसे? नुक्ता वाले। झ और फ, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके हम जिस अक्षर के नीचे हम क्या करते हैं? डॉट करते हैं। कभी आपने देखा हमने क के नीचे ऐसे डॉट किया या फिर ख के नीचे ऐसे डॉट किया? नहीं। किन दो अक्षर के नीचे डॉट आता है? ज और फ। लेकिन हमें कब डॉट करना है और कब डॉट नहीं करना है? कब करना है डॉट? जब आगे आ की मात्रा हो तब यहाँ पे डॉट करना है। क्या करना है? डॉट। जैसे हम जग लिखे तो आगे आ की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा हो तो हम पीछे क्या करेंगे? डॉट करेंगे। लेकिन अ आ ऐसे वर्ड्स हो तो हम आगे झ के नीचे डॉट नहीं करेंगे। सिर्फ ह्रस्व ई की मात्रा हो तब हम झ और फ के नीचे डॉट करेंगे, बाकी किसी में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे वर्ण, राइट। नाउ टर्न योर पेज, आपका पेज टर्न करो। इसमें क्या करना है? जो वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, आपको वो वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। सो टेक आउट योर इरेजर एंड पेंसिल। ये सारे वर्ण आपको घर पे रिवाइज करने हैं, ओके। संयुक्त व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्णमाला, वो सारे वर्ण आपको घर पे एक बार जो मैंने समझाया इस तरह से आपको घर पे रिवाइज करना है। और आप अपनी बुक्स ओपन करो और पेज नंबर 1 निकालो और खाली स्थान में उचित अक्षर लिखिए। जो आपकी ब्लैंक्स दी गई है उस पे यहाँ पे अक्षर लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, आपको भी मेरे साथ लिखना है, ओके। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए गए। पहला है शब। ये सारे शब्द है जो बिना मात्रा वाले शब्द है, लेकिन उसमें मात्रा नहीं है। फर्स्ट पार्ट है वो 2 शब्द वाले हैं, सेकेंड पार्ट है वो 3 शब्द वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट है वो 4 अक्षर वाले शब्द है। तो यहाँ पे हम फटाफट लिखते जा रहे हैं, मैं भी लिखती जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाना, ओके। फर्स्ट वन है सब, सेकेंड बस, नंबर 3 सज, 4 यश। अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, ओके। फिर है रश, उसके बाद जल, उसके बाद घर के बाद आपको क्या लिखना है? जग। क्या लिखना है? जग। उसके बाद टब, फिर नख, उसके बाद चल, उसके बाद रथ, उसके बाद यहाँ पे न दिया गया है और यहाँ पे तो दिया गया है। तो आपको आगे का वर्ड लिखना है। आगे वर्ड कौन सा अक्षर लिखे तो यहाँ पे वर्ड होता जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हम व लिखेंगे तो वन हो जाएगा और म लिखेंगे तो मन हो जाएगा, राइट। ये सारे 2 शब्द वाले, इसके बाद 3 शब्द वाले। बहन, बहन तो यहाँ पे दिया गया है।
सेकेंड ऊपर, उसके बाद नरम, उसके बाद शहर, महल, लहर, हवन, गगन, नहर, बतख, मटर, डगर, इसके बाद गरम, अक्षर और नयन। ये सारे शब्द है जो तीन अक्षर वाले शब्द है, 2 अक्षर वाले। आप लोगों को मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और ऊपर पेज में CW और आज की डेट लिखनी है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं 2 अक्षर वाले रफ कर देती हूँ, उसके बाद में 3 अक्षर वाले शब्द है जो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है कटहल, तो मैं फर्स्ट वर्ड नहीं लिख रही, उसके बाद नेक्स्ट झटपट। थर्ड है वो अचकन, अचकन, उसके बाद खटमल, उसके बाद टमटम, दलदल, कसरत, उपवन, गर्दन। आपको रीड करते जाना है और लिखते जाना है। ओके, बरगद, बरगद है वो पेड़ का नाम है। अदरक, शलगम, शरबत, थर्मस, और बचपन। यहाँ पे 4 अक्षर वाले शब्द भी हमने लिख लिए। उसके बाद राइट डाउन योर होमवर्क। HW सब्जेक्ट हिंदी। आपको क्या करना है होमवर्क में, आपकी जो फेयर बुक है, फेयर बुक में आपको पहले 1 पेज में स्वर लिखना है और उसके बाद व्यंजन लिखना है। इन फेयर बुक, जो आपके पास हिंदी की 2 लाइन की बुक है ना, इन फेयर बुक आपको पहले स्वर लिखने, 1 पेज में स्वर लिखने, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको व्यंजन लिखना है और व्यंजन के बाद आपको ये सारे शब्द लिखने हैं बिना मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द आपको होमवर्क में लिखने हैं। लेकिन कहाँ से लिखना है? इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8। ओके, आपको समझ में आ रहा है? स्वर लिखने, 1 पेज में स्वर लिखने, उसके बाद व्यंजन लिखने, उसके बाद जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये सारे वर्ड्स लिखे, वही वर्ड्स आपको रीड करते जाना है और आपको अपनी
फेयर बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।